परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। बीते हुए 3 सप्ताह हम पवित्र आत्मा के विषय में कई बातें सीखा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए परमेश्वर का एक बड़ा दान है और पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार उसके निजी जीवन में सहायता करते हैं, कई बातों के इस विषय में हमने चर्चा किया था। और खास तौर पर परमेश्वर की सेवकाई के लिए हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा किस प्रकार सहायता करते हैं, यह विषय को भी हमने डिटेल में सीखा। मैंने आपको बताया था आज का दिन प्रभु की इच्छा हो, हाउ टू बी बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में किस प्रकार हम बपतिस्मा पा सकते हैं, इस विषय को आपके साथ आज चर्चा करने के लिए मैंने वायदा किया था। प्यारो, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी के अंदर वो वास करता है। एफेसियों के 5 अध्याय 18 कलम का है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु को हमारे उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु होकर हमारे हृदय में हम अंगीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, वो हमारे अंदर वास करता है। लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरपूर करना और डुबाने वाला, टू बी बैप्टाइज्ड, आत्मा में डूबना, इस अवस्था में ले जाना चाहता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, हर विश्वासी के विषय में परमेश्वर ये चाहते हैं। आज 3 बात इस विषय में हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट इज ए गिफ्ट प्रॉमिस्ड बाय गॉड, सो आस्क फॉर इट। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक बड़ा वायदा है और एक बड़ा दान है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक विश्वासी को दिया हुआ एक बड़ा वरदान है, जिसकी वायदा प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए। लूक 11 अध्याय 13 कलम में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बताया हुआ एक बात लिखा हुआ है। लेट अस रीड लूक चैप्टर 11 वर्स 13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव द होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम। जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वायदा किया हुआ एक वरदान है और इस कलम में हमने देखा, इस वरदान के लिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर कितने अधिक पवित्र आत्मा का दान हमें ना देंगे। हम बुरे होकर हमारे बच्चे हमसे कुछ भी बातें मांगे, हम उसे अच्छे अच्छे दान देता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो भला है, जो भला और दया से भरपूर है, वो परमेश्वर कितने अधिक हमें पवित्र आत्मा को देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगो, परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा। सेकंड थिंग, दूसरी बात, begin to praise God as you receive in faith। जैसे विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को
प्राप्त करते हैं, उस भरपूरी को पाते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते रहो। परमेश्वर को स्तुति करते रहने के लिए परमेश्वर के वचन हमें उत्साह देता है। As you praise God, by faith you can receive the Holy Spirit, the fullness of the Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पा सकते हैं। Luke chapter 24 verses 52 and 53. Then they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and they stayed continually at the temple praising God. तब वे उसको दंडवंद करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन फिर से जी उठा। 40 दिन इस संसार में रहा, अपने शिष्यों को बारंबार मुलाकात करते रहा और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग की ओर उठाया गया। शिष्यों के नजरों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया गया। तब शिष्यों ने यीशु को दंडवंद करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। और वे क्या करते थे? वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तब वो पवित्र आत्मा का भरपूरी को पाया। परमेश्वर की स्तुति करते हुए लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तब वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। मेरे सेवगाई में मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे परमेश्वर का स्तुति महिमा आराधना करते समय पवित्र आत्मा का भरपूरी पाकर मैंने देखा है। विश्वास के जरिए हम पवित्र आत्मा को भरपूरी प्राप्त कर सकता है। जैसे हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहो, परमेश्वर में पवित्र आत्मा का भरपूरी देंगे। तीसरी बात, यू कैन स्पीक विथ ए सुपरनेचुरल लैंग्वेज। एक अलौकिक भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, हम उस भाषाओं में बात कर सकते हैं। प्रेरितों के कामों के पुस्तक 19 अध्याय 6 कलम, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगा। मिशनरी मुसाफिरी में संत पौलुस एफेसियों में पहुंचा। वहां 12 लोगों की एक झुंड को देखा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला 12 जनों के एक झुंड पाया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। पेंतकोस्त के दिन में भी 120 जन के एक झुंड पर पवित्र आत्मा उतर कर आया। वहां भी लिखा हुआ है वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, आप भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे। The Holy Spirit came upon them and they spoke in tongues. कुछ लोग कहते हैं और सिखाते भी है भिन्न भिन्न भाषा बोलना, भविष्यवाणी करना। ये सब बातें प्रेरितों के समय में था, ये सब बंद हो गया है। मुझे सुनने वाला प्यारो, आज भी पवित्र आत्मा के भरपूरी जैसे 2000 साल पहले
पेंतकोस्त के दिन हुआ था, वही अनुभव आज भी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए पाते हैं, अनुभव करते हैं। भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, वरदानों पाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। मैं मेरे जीवन की इस विषय का अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं। 26 नवंबर 1987 उस दिन मेरे उद्धार हुआ। मैं एक बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की खातिर कालवरी के क्रूस पर किया हुआ बातों पर मैंने विश्वास किया। मैं एक बड़ा पापी हूं, इस बात को मैंने अंगीकार किया। मेरे पापों और अपराधों को प्रभु के सन्मुख में कबूल किया और यीशु मसीह को मेरे मुक्तिदाता और मेरे प्रभु होकर मेरे हृदय में स्वीकार किया और मेरे मुंह से मैंने कबूल किया। मेरे मुंह खोलकर इस बात को मैंने अंगीकार किया, यीशु मेरे हृदय में आया, मेरे एक नया जन्म हुआ। 25 दिसंबर 1987 मैंने प्रभु यीशु मसीह को, उसका पुनरुत्थान को गवाही के तौर पर डूबकर बपतिस्मा पाया। 3 महीने और बीत गए। जिस चर्च में मैं जाया करता था, वहां पवित्र आत्मा के भरपूरी के विषय में कई तरह के रॉन्ग टीचिंग्स था, मिसकंसेप्शंस था। मैंने लोगों को देखा है और सिखाया भी करता था, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना हो, उपवास करना पड़ेगा, अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा। उपवास करना, पवित्रताई में जीवन बिताना, यह सब जरूरियत बातें है, अच्छा भी है, लेकिन these are not the precondition for the fullness of the Holy Spirit। और कुछ विशेष दास लोग हैं जिसे इस तरह के वरदान है, वे अपने सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तब हमें पवित्र आत्मा पाएंगे। वो भी अच्छी बात है। कई लोगों को इस प्रकार की वरदान है, उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा के भरपूरी में मिलता भी है, लेकिन these are not the conditions। ये परमेश्वर के दान है। जैसे परमेश्वर औरों को इस भरपूरी का वायदा किया है, वो अपने मर्जी से देना चाहता है। 31 मार्च 1988 मेरे बपतिस्मा के 3 महीने के बाद एक शाम के समय मैं मेरे घर पर घुटने टेककर मैं प्रार्थना करने लगा। अचानक एक ऐसे सामर्थ मुझे भरा, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा में मैं बोलने लगा, जो भाषा तब तक मैंने ना सुना है ना कभी बोला है। अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति महिमा करने लगा। उस रात कई वरदानों से परमेश्वर मुझे भरा। मेरे जीवन की हर डाउट, हर मिसकंसेप्शन परमेश्वर ने दूर करते हुए अपने ही इच्छा के अनुसार मुझे पवित्र आत्मा से भरा। उस दिन से लेकर आज तक भिन्न भिन्न भाषाओं में मैं प्रभु को स्तुति महिमा करते हैं। वेद की बात है, मैं परमेश्वर से बोलते हैं प्यारा। यह अनुभव आपका भी हो सकता है, क्योंकि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने दिया हुआ एक वायदा है, पवित्र आत्मा का भरपूरी। आज हमने 3 बातें सीखा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया हुआ एक दान है, और वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर रहता है, लेकिन परमेश्वर में पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। एक बपतिस्मा के डुबाने के अवस्था में ले जाना चाहते हैं। मांगो तो तुम्हें मिल जाएंगे। दूसरी बात, प्रभु को स्तुति करते रहो, विश्वास के द्वारा
जैसे हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, भरपूरी पाते रहता। और तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर होता है, हम सुपरनेचुरल लैंग्वेज, भिन्न भिन्न भाषाएं हम बोलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज भी पवित्र आत्मा के दान परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसकी भरपूरी में परमेश्वर ने मुझे रखा है। मैंने इस पवित्र आत्मा के जो उत्साह के लिए और उनके सारे डायरेक्शन के लिए और उनको सुनने के लिए मेरे जीवन को मैंने पूरी तरह समर्पण किया। प्रभु की आवाज को सुनते हुए, पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय के अंदर जो बातें करते हैं, उस बात को सुनते हुए, उसको मानकर उस मार्ग पर चलने के लिए मेरे जीवन को मैंने समर्पण किया है। माय डियर फ्रेंड्स, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, भरपूरी में हम चलते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। आप भी आपके जीवन में एक डिसीजन को लेकर इस आत्मा के भरपूरी में जीवन में आगे बढ़ सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। बीते हुए 4 सप्ताह पवित्र आत्मा के विषय में आपके साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने मैं सहायता किया। इस विषय में आप और भी कुछ बातें जानना चाहते हो, कृपया आप हमें लिख सकते हैं। हमारे पता अगला स्लाइड में है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब on our channel, the Indian Community Church. आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक और नई प्रभात तूने हमें दिया। इस दिन में परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के भरपूरी के विषय में सीखने के लिए हमें सहायता किया। तो आज भी विश्वासियों को, मांगने वालों को पवित्र आत्मा से भरते हैं और अलौकिक भाषाएं बोलने के लिए सहायता करते हैं, तेरा स्तुति महिमा करने के लिए सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा के भरपूरी में जीने के लिए हर एक यीशु मसीह के विश्वासियों को तू सहायता कर। प्रभु तेरे सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाला दिनों में प्रभु जी और तेरा महिमा भरी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में सुनने वालों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। अगर प्रभु की इच्छा हो, नेक्स्ट सैटरडे एक नई विषय को लेकर मैं आपके सामने बाइबल स्टडी में उपस्थित रहूंगा। May God bless you.